जय माता दी। 20 दिसंबर शुक्रवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर शीघ्र सफलता दिलाने वाले सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 20 दिसंबर शुक्रवार 2024 श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु पौष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिन में 12:22 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात में यानी प्रातः 5:48 तक रहेंगे। तदुपरांत पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। विषुकुंभ योग रात्र में 8:46 तक रहेंगे। तदुपरांत प्रीत योग आरंभ होगा। तैतिल करण दिन में 12:22 तक, गर करण रात्र में 12:55 तक रहेगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। परिहार दही। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा सा दही खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:47 पर, सूर्यास्त शाम को 5:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:11 से आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेगा। ये एक शुभ मुहूर्त है। इसमें जो भी काम किए जाते हैं सफलता जरूर मिलती है। सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में। चंद्रवास पूर्व दिशा। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3:04 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? चाहे यात्रा हो या कोई शुभ काम हो, राहु काल में शुरू किए जाते हैं तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि असफलता भी आपको हाथ मिलती है। तो अगर आपको कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही जल्दी कामयाबी हासिल होगी। और अब हम आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत जो है आज अमृत काल से हो रही। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 9:12 से और 9:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:36 से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:24 तक चलेगा।
प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:24 से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब डायरेक्ट अमृत काल आ गया और अभी अमृत काल का वृद्ध मिला। अमृत काल का वृद्ध शुरू हो रहा 12:12 से और 12:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 2 बजे से और 2:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:36 से शुरू होकर 3:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 3:12 से शुरू होकर 3:48 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 3:48 से आरंभ होकर 4:44 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल आ गया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से और 4:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय। युवा 4:48 शुरू होकर 5:12 चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:12 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 5:36 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे चमत्कारी शुभ मुहूर्त की आज दिन की जानकारी। अब हम आपको शुक्रवार रात के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 8:24 से 9 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 9:36 शुरू होकर 10:12 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:12 से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे अमृत काल रिपीट किया तो अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 1:12 से 1:24 तक। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 1:24 शुरू होकर 1:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 1:36 शुरू होकर 1:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। और वृद्ध 1:48 से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे शुक्रवार रात्रि के चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको इसकी बेसिक बता देना जरूरी समझते हैं। देखिए, ये जो हमने आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है, ये काल निर्णय के आधार पर दिया है। और काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। और इसमें एक शब्द बराबर इस्तेमाल हो रहा महेंद्र काल अमृत काल। ये है क्या? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है। लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है, अमृत काल को उसके बाद का दर्जा दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग महेंद्र काल में कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित ही जल्दी आपको कामयाबी हासिल होगी। और एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या है? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित कर दिया। बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। इसको आसानी से समझ में आप लोग को आ जाए इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आपने जन्म लिया, बच्चे थे, उम्र बढ़ी, अब आप बच्चे बचे नहीं, अब आप हो गए जवान। जब और उम्र बढ़ी तो जवानी भी चली गई। फिर क्या हो गए? जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी अधेड़ हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो आप जो अधेड़ भी नहीं बचे, अब क्या हो गए? बूढ़े हो गए। ठीक है ना? तो यहां पे विद्वानों ने बचपना को बाल के नाम से संबोधित किया, जवानी को युवा के नाम से संबोधित किया,
अधेड़ को प्रौढ़ के नाम से संबोधित किया है, और बूढ़े को, बुढ़ापा को वृद्ध के नाम से संबोधित किया है। अब आप लोगों से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा या बूढ़ा ज्यादा ताकतवर? सही आप लोगों ने कहा, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा, फिर होगा कौन? सही बोले, जवान या फिर अधेड़। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा में या प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको जल्दी कामयाबी हासिल होगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल पा रहा है, तब आप बाल और वृद्ध में भी कार्य शुरू कर सकते हैं। कामयाबी इसमें भी मिलेगी, लेकिन अंतर क्या रहेगा? इसमें देर में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ताकत कम है, पावर कम है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी को हमारी बात ठीक से न समझ में आई हो तो हमसे प्रश्न करके अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकता है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है। मोबाइल नंबर 9807-225523, व्हाट्सएप नंबर 9807-225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा अगर आप माता के भक्त हैं तो जय माता दी लिखिएगा, और अगर महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती मिलके आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। जय माता दी।